दिल्ली 21 जुलाई 2025 सोमवार। दोस्तों, पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है संसद का सावन सत्र। संसद का सावन सत्र। संसद का सावन वर्षाकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों आमने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ऐसी उपेक्षा देशवासियों को करनी चाहिए। फिर भी पुराना इतिहास बताता है कि संसद हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के शोर शराबे में डूब जाती है। हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद के प्रति जनता का विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि संसद में सत्र दर सत्र जिस तरह खानापूर्ति में गुजर जाते हैं, उससे देश की जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता, जिसका असर पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि संसद की जनता के प्रति जवाबदेही किसी भी सूरत में कम न हो। बेशक संसदीय प्रणाली स्थापित नियम कायदों से ही चलती है, जिसका ध्यान सरकार व विपक्ष दोनों को रखना पड़ता है। अगर जनता के प्रति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जवाबदेही कम होती है तो लोकतंत्र अंदर से कमजोर हो जाता है। इसकी वजह यह है कि संसद में बैठने वाले सदस्यों को आम जनता ही चुनकर भेजती है। जो भी और जिस भी पार्टी के सदस्य संसद के सदस्य बनते हैं, उन सभी की आवाज़ देश की 140-46 करोड़ जनता की होती है। इसलिए संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान निर्माताओं ने सत्ता पक्ष में डाली, क्योंकि विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों का चुनाव भी आम जनता ही करती है। अतः केवल वाद विवाद का अखाड़ा नहीं होता, बल्कि यह देश व जनहित में फैसला करने वाली संस्था होती है। इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य की खास जिम्मेदारी होती है कि संसद में बिना शोरगुल के जनता व देश के मुद्दे उठाए जाए। इन मुद्दों पर सिवाय सरकार को घेरने की कोशिश करता है, जो कि उनका दायित्व है। क्या चाहिए बोलो? ले लो। 1 रुपये का एक है ये। कितना पैसा का? 2 3 4 ले बेटा। उनका दायित्व है। सत्ता पक्ष का दायित्व भी संसदीय प्रणाली में इस प्रकार निहित है कि वह विपक्ष द्वारा उठाए गए जायज मुद्दे का जवाब दे। इस मामले में अगर राज्यसभा व लोकसभा दोनों में अहम की कोई लड़ाई छिड़ती है, तो उसे हम अनावश्यक भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार संसद में पहला अधिकार विपक्ष का ही होता है। इसकी वजह यह है कि विपक्ष के पाले में बैठने वाले सदस्य प्राय अपेक्षाकृत रूप से आम जनता के संपर्क में ज़्यादा रहती है और अतः उन्हें जन समस्याओं की जानकारी सीधे आम जनता ही देती है। यही कारण है कि विपक्ष में बैठी सबसे बड़ी पार्टी के किसी एक सदस्य को विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रुतबा अदा किया जाता है
और उसे किसी कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलने वाली सुविधाओं से नवाजा जाता है। संसद को चलाने में दोनों सदनों के अध्यक्षों या सभापतियों को अधिकृत किया जाता है। अध्यक्ष की कुर्सी की तुलना भारतीय संस्कृति के महान न्यायविद सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट अशोक के आसन से की जाती है, क्योंकि वह सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक होते हैं और उनका चुनाव सभी सदस्यों द्वारा प्राय सर्वसम्मति से किया जाता है। उनका हर आदेश न्याय की कसौटी पर खरा उतरे, इसकी व्यवस्था हमारे संसदीय संविधान में ही पुख्ता तौर से की गई है। उनका हर फैसला पूरी तरह निष्पक्ष व पक्षपात से परे होना चाहिए। इस बारे में हमारे संविधान निर्माता ने जो व्यवस्था की है वह पूरी तरह संसद को सरकारी दबाव से मुक्त रखने की है। लोकसभा अध्यक्ष सरकार का अंग होते हुए संसद परिसर में उनका ही आदेश चलता है। बेशक वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त सरकार के राजनीतिक दल के टिकट पर ही चुनाव जीतते हों, मगर आसन पर बैठने के बाद वह अराजनीतिक हो जाते हैं। पहले यह परंपरा थी कि जो भी सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता था वह अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देता था, मगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल में इस प्रथा को जोड़ दिया गया, जो अभी तक जारी है। संसद के सभापति या अध्यक्ष इस हकीकत से वाकिफ रहते हैं कि संसद में विपक्ष के सवालों का उत्तर देने के लिए सरकार बाध्य होती है। इसके बावजूद संसद के हर क्षेत्र में शोर शराबा, नारेबाजी आम बात हो गई है। यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर संसद न चलने की जिम्मेदारी डालते हुए नजर आते हैं। जाहिर है कि लोकसभा में जनता की नज़रों में चढ़ने के लिए विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होना चाहेगा, जिसे निरुत्तर करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को उठानी होगी। मगर इसके जवाब में संसद में गतिरोध का उत्पन्न होना किसी भी सूरत में उचित नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति भी होती है और उसी की ये जिम्मेदारी होती है कि वह विपक्ष व सत्ता पक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करे, जिससे संसद सुचारू रूप से चल सके। आज से चालू सावन सत्र में विपक्ष ने घोषणा कर दी है कि वह पहलगांव घटना से लेकर बिहार में हो रहे मतदाता सूची की पुनर्निरीक्षण का मामला उठाएगा और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को केंद्र में लेगा। विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति, खासकर चीन, पाकिस्तान, फिलिस्तीन के बारे में उनके रुख पर संसद में चर्चा करना चाहेगा। विपक्ष द्वारा उठाए गए जाने वाले हर मुद्दे का जवाब सरकार पक्ष में से मिले, इसकी व्यवस्था अध्यक्ष व सभापति ही करते हैं। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले सत्रों में जब भी अपना मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष कार्यस्थल स्थगन प्रस्ताव लेकर आया, उसकी अनुमति आसन की तरफ से नहीं दी गई और इसी बात पर संसद में शोर शराबा व गतिरोध पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए संसद की नियमावली में जो उपाय है वो भी बहुआयामी है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि संसद चलनी चाहिए। मौजूदा सत्र में सरकार 8 नए विधेयक लेकर आ रही है और 7 पुराने विधेयकों को पारित करवाने जा रही है। विपक्ष इन सरकारी विधेयकों पर भी गौर करना होगा, जिसके संसद ठीक ठाक तरीके से चल सके। लोकतंत्र को
जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे का सम्मान करे। दोस्तों, अच्छा लेख है। संसद का सावन सत्र भैया, संसद का सावन सत्र चालू हो गया है और भैया सरकार पक्ष विपक्ष मुद्दों की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे, ना कि भाई एक दूसरे की टांग कहीं कहीं के बातों को कहीं कहीं खींचे, तो उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। पक्ष और विपक्ष का काम ये है कि जो देश में इस टाइम हालत जो खराब है, 80-85 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन भुखमरी के कारण दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, ये धार्मिक मंदिर मस्जिद ये मुद्दे, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं कई हज़ार, और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है कई कई हज़ार स्कूल बंद हो रहे हैं, तो फिर आगे बच्चों का और स्वास्थ्य क्या होगा, क्या शिक्षा पे क्या सरकार का स्पष्ट रुख है वो बताना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।